अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है लॉन्च हो गई है। और इस वेबसाइट पे जो है आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एज पेरेंट्स जो है आपके बहुत सारे पैसे और फ्रस्ट्रेशन बचाएगी। एज स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और एज प्रोफेशनल्स जो हैं एज डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको फ़ायदा देगी। टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस में आप ये क्यों देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टैक्स का पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये वेबसाइट देख लें जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 15 अप्रैल को लॉन्च की है। ये वेबसाइट तो आप खैर किसी और दिन देख रहे हैं, लेकिन अब जब आपने ये वेबसाइट देख ली है तो ये एक प्रॉपर इदारा है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को मर्ज करके बनाया गया है। और यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल एक तो न्यूज़ जो चल रही होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एडमिशन्स हैं, लाइसेंसिंग है, उसके अलावा बहुत कुछ जो है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो अगर आप देखें तो ये डॉक्टर्स ऑनलाइन है, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो आप जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सारे वी आर ब्रिंगिंग आवर लाइसेंस डॉक्टर्स ऑन एफिशिएंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ज़रूर काम कर रहे हैं डॉक्टर्स को ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है वो है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है pmc.gov.pk, और उसके डॉक्टर्स ऑनलाइन के पोर्टल पे आए, आप यहाँ पर रजिस्टर ज़रूर हो जाएं। और याद रखें कि जो सेक्शन 114 है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है। 10-15 डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न लाजमन फाइल करनी है। इस पे हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो याद रखें कि जब आप जो है वो पाकिस्तान, पहले प्रीवियसली पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको साथ में टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो अगर आप बिल्कुल यंग डॉक्टर हैं और अभी क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएट हुए हैं और आप है, तो उस ईयर से आपने, जिस तरह इस वक्त टैक्स ईयर 2021 चल रहा है, तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप एक तरह से गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आप इस यहाँ एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशनल है, डेंटल प्रैक्टिशनर है, तो आपको जो है ना एफबीआर में आयरस पे रजिस्टर होने की ज़रूरत है, और आपको अपनी टैक्स रिटर्न भी हर साल फाइल करने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले दूसरे साल में बिलो टैक्सेबल इनकम कमाई या जॉब नहीं भी थी, फिर भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और इसमें मेडिकल और डेंटल दोनों लोग आते हैं। इसके अलावा मैं ये कहता जाऊँ, जो डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको अपने प्रोविंसेस में सर्विस टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इस वेबसाइट के हवाले से जब आप एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से यहाँ, और आपको होना चाहिए रजिस्टर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसके आपको फ़ायदा होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग पाथ वर्क्स हैं, मुख्तलिफ जो लाइसेंसिंग डॉक्टर्स को चाहिए होते हैं, जो इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं, ये है डॉक्टर सर्च है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि आम सिटीज़न को भी, आम पाकिस्तानी को भी अगर डॉक्टर सर्च करना है और इंश्योर करना है कि जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फॉरेन रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, अप्लाइंग फॉर लाइसेंस है, जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है। उसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स के लिए तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़बरदस्त, साथ में ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं, मेन एड्रेस है, ईमेल वगैरह दिया हुआ है जिस पर डेफिनेटली आपको रिस्पांस आएगा। ये तो एक इसका जो है एस्पेक्ट है डॉक्टर्स ऑनलाइन लाइसेंसिंग। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स वाकई में देख सकते हैं कि वो रजिस्टर हुए हैं, और ये डिफरेंट एब्रीविएशंस हैं जो ऑब्वियसली मैं अवेयर नहीं हूँ नॉट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन ये मुख्तलिफ एब्रीविएशंस हैं जो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ किस्म के अंडर ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट स्कूल्स में जो है मेडिकल स्कूल्स में, डेंटल स्कूल्स में एडमिशन्स लेते हैं, तो ये सब आपको यहाँ एक क्लिक पे दे दिया गया है। और इसमें पाकिस्तान के सारे पब्लिक डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट, मतलब और कुछ नहीं तो अगर आपको एज ए मार्केटिंग पर्सन देखना है कि आप पाकिस्तान के जो है
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक रेडी लिस्ट आ गई, मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं अदर देन वो। साथ ही साथ ये चूंकि रजिस्टर्ड हैं तो इनको टैक्स में, सर्विस टैक्स में, सेल्स टैक्स में, इन सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एलोकेशन का, कि कितनी सीट्स हैं। ये सब बातें ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। अब ये एक प्रॉपर जो है ना, इन्होंने यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी है कि पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस कौन से, और उसको पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड किया। और पब्लिक मेडिकल में याद रखें कि अगर जिस पब्लिक मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और उसका नाम यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है जी, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, यहाँ जाती है जी। ये बात हो रही है खैरपुर मेडिकल कॉलेज, खैरपुर मीर, 100 सीट्स, ठीक है जी, 350 सीट्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो। तो डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर में। और ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है अंडर ग्रेजुएट प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ देख लेते हैं, लिस्ट मौजूद है ये आपके सामने। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं अंडर ग्रेजुएट के, और आप समझ सकते हैं अंडर ग्रेजुएट से क्या मुराद है। फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद 100 सीट्स, पाग, इससे ज़्यादा वो एडमिशन्स नहीं कर सकते। और ये हम बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस की, डेंटल की बात नहीं कर रहे। और इसमें भी खैर एक नज़र देख लेते हैं। तो ये अब है, यहाँ पे अगर कोई गलती निकलती है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आगे जो है ना, ये यहाँ आपको क्लियरली उन्होंने बहुत क्लियर अल्फाज में, और यहाँ वर्ड्स पे भी ध्यान दें, कभी कभार कुछ वर्ड्स आगे पीछे करके इंप्रेशन दिया जाता है कि ये रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत ख्याल रखे। अब इस कॉलेज को जो है डिफरेंटली स्पेल करके अगर बनाया जाए तो आप ये ना समझे कि इस कॉलेज की बात हो रही है। ये है, यहाँ पे अभी कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन कम से कम सीट एलोकेशन वगैरह सबको बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जो है जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं थी। अब ऑब्वियसली जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये है कि कंप्लेंट्स अगर आपको हों किसी किस्म की भी, और वो कंप्लेंट्स पीएमसी इन्फोर्समेंट रेगुलेशन के मुताबिक होंगी। और ये बेसिकली कानून एक ओपन हो गया है, जो मैंने ऑब्वियसली मेरे जैसे एडवोकेट्स इसको पढ़ के फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि ये किस किस्म की रेगुलेशन। तो काइंडली इसको ज़रूर पढ़ें, सब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, वो सब कुछ जाने। और ये पब्लिकेशन वगैरह आपको बताता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मुझे नज़र आई, जो केसेस इस वक्त हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में चल रहे हैं, तो इन केसेस को भी पढ़ के, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ये जो केस है मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो इसमें यही लिखा था कि ये जो बच्ची है, इसने एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बीडीएस के लिए अप्लाई, डेंटल के लिए नहीं, बैचलर्स इन डेंटल के लिए अप्लाई नहीं किया था। जब उसे पता चला कि उसी कॉलेज में एक डेंटल की सीट अवेलेबल है, तो उसकी इनिशियल एप्लीकेशन में कोई ऐसा टिक या ऑप्शन नहीं हुआ हुआ था, तो उसने फिर रिट पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में, WF रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में भावलपुर बेंच में दाखिल की। तो कानून ने, यानी कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, अगर आप खुद से जो है सारे ऑप्शंस टिक नहीं करते तो फिर बाद में आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी ये ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए था। तो ये जो कोर्ट केसेस हैं, वो जो सीरियस डॉक्टर्स हैं, सीरियस पेरेंट्स हैं, और इवन सीरियस स्टूडेंट्स अपने करियर के बारे में, वो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर वो सारी बातें हैं। कुछ स्टूडेंट के फेवर के केसेस भी हैं, और कुछ जो है जो स्कूल कॉलेजेस हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, उनके फेवर के भी हैं। लेकिन प्लीज़ इसको भी देखें, लॉ को जानें। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो फिर इसको स्टडी करें, क्योंकि ये एक अलग से फील्ड है एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है जी। अच्छा, कंप्लेंट्स आपने कर ली, कानून मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रेस रिलीजेस वगैरह हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कोई भी खबर व्हाट्सएप वगैरह पे पढ़ते हैं तो प्रेस रिलीज काइंडली उसको एकदम से बिलीव ना करें, और यहाँ पर आके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है pmc.gov.pk, उस पर आप जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं वापस के, अगर फॉरेन जो है फॉरेन अंडर ग्रेड कौन से कॉलेजेस हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, और उनका जो है क्या तरीक़ेकार है, तो ये सारी लिस्ट A B बनी हुई है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हिसाब से। काइंडली इसको देखें। अगर आपका जो है बाहर मुल्क में, आप चाइना से या अमेरिका से या कहीं से भी, अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में ये स्कूल है मैनसन स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये बी बैचलर्स इन मेडिसिन या MD करा के अगर आप वहाँ से आएंगे
تو پھر یہاں ایکولنس وغیرہ کر سکیں گے. اور بہت سارے آل اوور دا ورلڈ، بیلجیم وغیرہ وہ ہے، تو باہر کے لوگ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ بہت کمپریہنسو انفارمیشن ہے. یہ کل کو آپ کو جو آپ سے ایڈمیشن مس ہو جائے گا، یا کل کو جو ڈاکٹرز ہیں جو کیس خراب کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز اگر آپ کو چاہیے، اگر کوئی پروفیشنل مس کانڈکٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹرز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ڈیٹا بیس ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، تو ان کو ٹیکس فائلنگ، سروس ٹیکس رجسٹریشن، یہ سب چیزیں اب ان کو کرنی چاہیے. یہ نوٹسز وغیرہ جو چل رہے ہیں، جو آبویسلی پبلک اناؤنسمنٹ کا مطلب ہے سب لوگ جن کا تعلق ایڈمٹنگ، گریجویٹنگ اس سے ہے، یہ ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کا میرٹ لسٹ پورٹل ہے کالجز کے لیے، یعنی جو مختلف کالجز ہیں وہ یہاں پر اپنا یوزر نیم پاسورڈ دے کے سائن ان کریں گے، تو بہت ساری بک کیپنگ اور ڈیٹا بیس کا کام جو ڈبل ہو جاتا ہے یا مسٹیک ہو جاتی ہے، یہاں سے اوائڈ ہو سکتا ہے جب یہ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھی فیسلٹی دی ہے. اور آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں کنٹری وائز، کالج وائز. یہ ہم نے پیج کھولا ہوا تھا، ہم واپس جاتے ہیں ہوم پیج پہ. جی ٹھیک ہے جی. ایک جو سیکشن ہے، اگر آپ نے کوئی کریئرز ہیں یہاں پر ہے، پالیسیز اینڈ ڈیسیجنز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ون ٹائم لائسنسنگ پاتھ فار اسٹوڈنٹس ہو ہیو گریجویٹڈ پرائر ٹو جنوری فارم فارن کالج. اب دیکھیں مختلف ان لسٹ بی، جو لسٹ بی ابھی ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر یہ، تو یہ پاکستان میڈیکل کمیشن وہ ادارہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے میڈیکل اور ڈینٹل پروفیشنلز کو. جیسے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے جو ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ہے، یا پنجاب بار کاؤنسل ہے جو ایڈوکیٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو سیلف ریگولیٹری باڈیز ہیں، گورنمنٹ انٹروین نہیں کرتا، لیکن بہت سارے میٹرز ہیں جو ڈاکٹر بننے سے لے کے ڈاکٹر بننے کے بعد، اور لائسنسنگ، ایجوکیشن اور پریکٹس، سب چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اب ایک فل فلیج ریکگنائزڈ پورٹل ہے جہاں پر آپ کر سکتے ہیں. کمیشن وغیرہ جو بنا ہے اس کے بارے میں آپ یہ جان سکتے ہیں. اور یہ نیشنل میڈیکل اتھارٹی جو بنی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست ہے. اس کے اندر یہ سارے ممبرز ہیں اور ان کے نمبرز دیے ہوئے ہیں. جب اس طرح کی اتھارٹیز بنیں گی تو پھر ان کے رولز ریگولیشنز ہوں گے، یہ پروفیشن کو ریگولیٹ کریں گے، تو بہت ساری میل پریکٹسز یعنی غلط پریکٹسز جو ہے نا وہ اوائڈ ہو سکیں گی. یہ آفیشیل لیٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں، لاز ریگولیشنز بہت ضروری ہیں. یہ اب جو ہے اگر آپ خود فیملیئر نہیں ہیں تو آپ جو ہے یہ اپنے لائر کے تھرو یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس میں موسٹ پرابلی چونکہ اس کو آج اس ویڈیو میں آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں ویب سائٹ کو. یہ جو پاکستان میڈیکل کمیشن انفورسمنٹ ریگولیشن کا قانون ہے، یا یہ جو میڈیکل ٹریبیونل ایکٹ 2020 ہے، یہ دیکھیں بالکل لیٹسٹ لاز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرابلمز پیشنٹس کو آتے ہیں یا ڈاکٹرز کو آتے ہیں، یا ہاسپٹلز کا ڈسپیوٹ ڈاکٹرز کے ساتھ یا پیشنٹس کے ساتھ، ان سے ریلیٹڈ یہ مختلف قوانین ہیں، ان سے گو تھرو ضرور ہو. اور جو ہے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کریں. اوبویسلی میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پھر دیکھوں گا، ضرورت پڑی تو ان پہ قانون دوست ویڈیو بھی بنائیں گے، تاکہ اگر یہ لا یہ رائٹ آپ کو دے رہا ہے کہ اگر آپ کے سرجری یا آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوئی تو آپ جو ہے نا فائنینشیل یا کسی قسم کا ایکشن لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور یہ سب آپ نے دیکھا. اسی طرح اگر آپ نے سرچ کرنا ہے کچھ لوگوں کے لیے اور فیکلٹی ممبرز وغیرہ، یہ جو ہے یہ اگر آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اور آبویسلی یہ سٹیٹس ہیں کہ ٹوٹل ڈاکٹرز ملک میں کتنے ہیں. آبویسلی یہ نمبر ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ سارے لنکس انہوں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ میل فیمیل جو بہت اچھی بات ہے، MBBS اور BDS ڈاکٹرز وغیرہ، تو 2,81,072 ڈاکٹرز ہیں. تو پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس لحاظ سے یہ نمبر جو ہے نا بہت کم ہے. لیکن آبویسلی اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی، آپ فائلر نہیں بنے، تو کائنڈلی یہ کریں، تاکہ ان ڈیٹا بیسز میں جب آپ کا نام وغیرہ ساری چیزیں ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اپنی ٹیکس اور پرائیویٹ پریکٹس کو بھی ڈسکلوز کریں، اس کی انکم پر بھی ٹیکس پے کریں جو آپ کو سیلری ملتی ہے، اور پبلک سیکٹر میں جو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، سارا کچھ ڈسکلوز کر کے اس پہ اپروپریٹ ٹیکس پے کریں، تو سب کا فائدہ ہے. اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ سے
اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، ڈاکٹرس کو، میڈیکل پروفیشنلس کو، اور وہ لوگ، وہ ساری انڈسٹریز جو اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔